नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का और बात उस दौर की जब राजेश खन्ना सुपरस्टारडम के पीक पर थे। स्क्रीन पर राजेश खन्ना को देखकर उनसे प्यार कर बैठना उस समय शायद स्वाभाविक और आसान था। ये अलग बात थी कि असली जिंदगी में उनके करीबी लोगों के लिए ऐसा करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। और जैसे जैसे राजेश खन्ना के व्यक्तित्व पर सुपरस्टारडम हावी होता जा रहा था, पुराना जतिन अंजू से दूर हो रहा था। अंजू यानी अंजू महेंद्रू। राजेश खन्ना के करियर की तूफानी रफ्तार के विपरीत अंजू का करियर कुछ खास आगे नहीं बढ़ रहा था और करियर के इस मोड़ पर अपने रिश्ते को देने के लिए राजेश खन्ना के पास समय कम था। शायद इसी वजह से अब रिश्ते में दरार की खबरें उभर कर सामने आने लगी थी। उस वक्त की फिल्म पत्रिकाओं में शर्मिला टैगोर और मुमताज के साथ राजेश खन्ना के अफेयर के किस्से भी खूब छप रहे थे और ऐसी खबरें आग में घी जैसा काम कर रही थीं। और अपने बचाव में राजेश खन्ना ने कहा कि लोग सोचते हैं कि मैं अपनी हर को स्टार के साथ अफेयर करता हूं या अपनी हर खूबसूरत फैन के साथ सोता हूं। यह सच नहीं है। अगर जज्बात का मेल ना हो तो जिस्म का मेल नहीं हो सकता। मैं कोई स्टड बुल नहीं हूं। आप या तो स्टड बुल हो सकते हैं या फिर एक अच्छे एक्टर। भगवान ये दोनों विशेषताएं एक आदमी को कभी नहीं देता। राजेश खन्ना के अफेयर्स की खबरें लगातार आती रहीं, खासतौर पर मुमताज के साथ फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियों की खबरें। वो मुमताज को प्यार से मोमू कहकर पुकारते थे। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी इतनी कमाल की थी कि साथ में की गई उनकी हर फिल्म सुपरहिट थी। फिल्म निर्माता इस जोड़ी को ज्यादा से ज्यादा दोहराना चाहते थे और मुमताज ने राजेश खन्ना के साथ तकरीबन 10 सुपर डुपर हिट फिल्में दी। मुमताज ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी में जैसे सितारे मिलाए जाते हैं, हम दोनों की जोड़ी के सितारे मिलते थे। हमारी ट्यूनिंग कमाल की थी। हम दोनों शूटिंग से पहले जमकर रिहर्सल करते, क्योंकि गानों के स्टेप्स पहले ही हमारे घर जो टेप्स होते थे वो भिजवा दिए जाते थे। दोनों पड़ोसी थे और आउटडोर शूटिंग के दौरान दोनों की हंसी मजाक और दोस्ती गॉसिप कॉलम्स में चटपटी खबरें बनती, अफेयर के किस्से छपते। उस दौर के बहुत से हीरो मुमताज के साथ काम करने से मना करते थे, लेकिन राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ उनकी बेहद कामयाब जोड़ी के चलते वो उस दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक थी। अंजू ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा भी कि मैं कभी उन अफेयर्स की जो अफवाहें थी उन पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने राजेश खन्ना को बता दिया था कि अगर मैंने किसी दिन उन्हें किसी लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया तो उसी वक्त हमारे रिश्ते का दी एंड हो जाएगा। दोनों का रिश्ता जैसे बेहद और हमेशा से मीडिया ट्रायल पर रहता था, लेकिन ऐसे हर झगड़े और उतार चढ़ाव के बावजूद राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू हमेशा एक हो जाते थे। ज्यादातर खबरों में रिश्ते में आती दरारों का जिम्मेदार राजेश खन्ना को ठहराया जाता। फिल्म फेयर टैलेंट हंट में रनर अप और राजेश खन्ना के दोस्त रहे अभिनेता धीरज कुमार को राजेश खन्ना की शख्सियत का एक अलग ही पहलू याद आता है, जो सालों पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। धीरज के मुताबिक उस दौर में राजेश खन्ना के बेमिसाल सुपरस्टारडम के बावजूद उनके बारे में हर तरफ नेगेटिव खबरें ही प्रचलित रहती थी। धीरज एक इंटरव्यू में बताते हैं कि राजेश खन्ना खालिस पंजाबी थे, बड़े दिल वाले, दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार। और धीरज को हैरानी है कि राजेश खन्ना के व्यक्तित्व के इस बेहतरीन पहलू का जिक्र पहले भी और अब भी हमेशा ही कम हुआ। शायद मीडिया को उनका घमंडी और सनकी वाला रूप ज्यादा दिलचस्प लगता था, क्योंकि ऐसा कहानियां सुनने में ज्यादा चटपटी लगती हैं और राजेश खन्ना के नाम पर इन पत्रिकाओं की हजारों प्रतियां बिकती थीं। लेकिन ये खबरें संतुलित नहीं थीं और आमतौर पर उनके व्यक्तित्व से जुड़ी नकारात्मक बातें ही छापी जाती थीं। राजेश खन्ना जो बड़े दिलवाले थे, खालिस पंजाबी थे और एक बेहतरीन इंसान थे, इस बात को तवज्जो कम दी जाती थी।
जो बात धीरज ने कही उससे राजेश खन्ना के साथ उस दौर में काम करने वाले कई फिल्मकार और को एक्टर्स भी इत्तेफाक रखते हैं। सुपरस्टार बनने के बाद उन्होंने गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू को एक बंगला तोहफे में दिया था, जिसमें वो आज तक रहती हैं। और यही नहीं, अंजू ने खुद अपने इंटरव्यू में यह बात कही कि जब जब भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, राजेश खन्ना ही आकर सॉरी बोलते थे और झगड़े को सुलझाते थे। शायद राजेश खन्ना भी सुपरस्टारडम के बाद अपने रिश्ते में आते बदलाव को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे और अपने फैंस और चमचों के बर्ताव की तुलना वो अंजू के बर्ताव से करने लगे थे। ये लोग उनकी हर बात की तारीफ करते थे जो चमचे थे। राजेश खन्ना जो भी कहते उन लोगों को सही लगता था, लेकिन अंजू के साथ उनका रिश्ता बराबरी का था। जब वो राजेश खन्ना के किसी फैसले पर सवाल उठाती तो राजेश खन्ना के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था और तनाव से गुजरते इस रिश्ते में अब दोनों के व्यक्तित्व की असमानताएं और मतभेद और भी उभर कर सामने आने लगे थे। कहते हैं जो बात इनके रिश्ते में बड़ा मुद्दा बन चुकी थी वो थी अंजू की फिल्मों में काम करने की चाहत। राजेश खन्ना कभी नहीं चाहते थे कि अंजू फिल्मों में काम करें, या फिर बाद में उन्होंने डिंपल कपाड़िया से जब अंजू महेंद्रू से ब्रेकअप लेने के बाद शादी की, तब भी वो यही चाहते थे कि डिंपल भी फिल्मों में काम ना करें। और डिंपल ने 10 साल तक फिल्मों में काम नहीं किया और जब वो 83-82 के आसपास जब वो राजेश खन्ना से अलग रहने लगी तब उन्होंने कमबैक किया। और अंजू शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी, मगर राजेश खन्ना इसके सख्त खिलाफ थे। ये उनको मंजूर नहीं था, कतई मंजूर नहीं था। और उन पर अंकुश लगाने की यह प्रवृत्ति शायद उनकी असुरक्षा की भावना का नतीजा थी। 80 के दशक की शुरुआत में उनके साथ काम कर चुके एक डायरेक्टर ने एक बात के दिनों में इंटरव्यू में बताया कि सुपरस्टार बनने के बाद तो वो अपने रुतबे और ताकत से अपने विरोधियों और अपने दोस्तों, यहां तक कि अपने रिश्तों को भी पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे। सलीम खान, सलमान खान के पिता, और सलीम जावेद राइटर जोड़ी का एक हिस्सा, सलीम खान मशहूर फिल्म लेखक, वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अगर कोई उनसे किसी बात पर असहमत हो तो वो समझते थे कि यह आदमी मेरे खिलाफ है। अगर कोई भी आदमी ऐसा कुछ सजेस्ट भी करता था जो उनकी मर्जी से अलग था तो उसे लगता था कि उसका विरोध हो रहा है। He did not take such a disagreement kindly। और इसके बाद तो वो कई बार ऐसी हरकतें तक कर देते थे। और वैसे वो उनके करीबी रहे, कोई दुश्मन तो नहीं रहे सलीम खान, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी चीजें हो गई कि दिल बहुत खट्टा हो गया और लगा कि यार इनके साथ निभा नहीं हो सकती। लेकिन बात सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की ही नहीं थी। जब अपनी प्रेमिका अंजू महेंद्रू भी उनकी मर्जी के खिलाफ फिल्मों में काम करने पर अड़ी रही तो सुपरस्टार राजेश खन्ना ने उन्हें भी अपने रसूख और ताकत का एहसास करा दिया। उस दौर में तब खबरें छपी, यहां तक छपी कि राजेश खन्ना ने कई ऐसी फिल्मों को रुकवाने की कोशिश की जिनमें अंजू एक्टिंग कर रही थी। फिल्म इतिहासकार गौतम कौल ने एक ऐसी ही घटना का जिक्र अपने एक आर्टिकल में एक बार किया था। गौतम कौल बताते हैं कि जब वो दिल्ली प्रशासन के एक्साइज डिपार्टमेंट की कमेटी में फिल्म एक्सपर्ट थे तो अंजू महेंद्रू की एक फिल्म उनके पास टैक्स से छूट पाने के लिए भेजी गई और फिल्म पर 1 महीने के लिए भी कर माफ भी कर दिया गया था, लेकिन वो फिल्म बाद में कहीं रिलीज ही नहीं हुई। गौतम कौल बताते हैं कि इसके पीछे राजेश खन्ना का हाथ था और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में यह खबर फैला दी थी कि जिन फिल्मों में अंजू महेंद्रू अभिनय कर रही हैं उन फिल्मों के राइट्स वो दोगुनी कीमत पर खरीदने को तैयार हैं। सोचिए, गौतम कौल कहते हैं कि वो चाहते थे कि इन फिल्मों के प्रिंट, पोस्टर, ट्रेलर, यहां तक कि फिल्म के विज्ञापन तक उन्हें या उनके प्रतिनिधि को सौंप दिए जाएं। सारी चीजों की वो कीमत चुका देते थे। स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में अंजू महेंद्रू ने खुद भी राजेश खन्ना पर आरोप लगाया था कि उनके करियर को खत्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मेरी फिल्म, उसकी कहानी के प्रिंट जब्त कर लिए थे। वो फिल्म आज तक उनके और उनके पार्टनर शक्ति सामंत के पास है। ये बात अंजू महेंद्रू ने सालों पहले कही थी। वो चाहते थे कि मैं एक्टिंग छोड़ दूं, इसलिए उन्होंने मुझे एक फिल्म से निकलवा दिया जिसमें मैं संजीव कुमार के साथ काम कर रही थी और 1 हफ्ते की शूटिंग भी हो चुकी थी।
इन सब बातों की फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया में खूब चर्चा होती। राजेश खन्ना ने उसी इंटरव्यू में अंजू के इन आरोपों का जवाब दिया और कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं एक घरेलू पत्नी चाहता हूं। वो किस करियर की बात कर रही है जिसका उन्होंने मेरे लिए त्याग कर दिया? फिल्म ज्वेल थीफ जैसे वो छोटे मोटे रोल, ऐसे रोल करके आखिर वो कहां तक पहुंच पाती? अहंकार और जिद की स्याही से लिखा गया ये देश के सबसे बड़े सुपरस्टार की मोहब्बत का अहम अध्याय था, जो उनके व्यक्तित्व को एक बिल्कुल अलग अंदाज में बयां करता था। फिल्मों के जरिए लाखों फैंस को प्यार का सबक सिखाने वाली उनकी रोमानी फिल्मी छवि से ये बिल्कुल अलग था। ये बिल्कुल अलग राजेश खन्ना थे। वो राजेश खन्ना नहीं थे जिनकी चर्चा धीरज कुमार ने की। ये वो राजेश खन्ना थे जिसको अंजू महेंद्रू जानती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।